मान लो आपकी उम्र है 25 साल और आपके पास है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने। आप सोच रहे हैं यार इसे कहाँ लगाऊं। एफडी पापा ने कहा था बहुत सेफ है, गोल्ड में लगा दो मम्मी ने कहा था हमेशा काम आता है, और स्टॉक्स में लगा दो दोस्त ने कहा था इसमें बहुत पैसा बनता है, रियल एस्टेट में लगा दो रिश्तेदार ने कहा था जमीन जायदाद कभी कहीं नहीं जाती। सबके पास राय तो जरूर है लेकिन किसी के पास डेटा नहीं है। अगर आपने ये 10,000 रुपए अगले 25 साल सही जगह लगाए तो वो बन सकते हैं पूरे 1.7 करोड़ रुपए, और गलत जगह लगाए तो सिर्फ 18 लाख रुपए। मैं आपको सरिता की कहानी सुनाता हूँ। सरिता 2015 में कॉलेज से निकलती है, पहली जॉब 22,000 रुपए सैलरी, पुणे में रहती थी। तीन दोस्त थे, प्रिया, प्रियंका और प्रीति। चारों ने एक डिसीजन लिया, हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन चारों ने अलग अलग जगह लगाए। प्रिया ने एफडी में, प्रियंका ने गोल्ड में, प्रीति ने रियल एस्टेट में और सरिता ने इंडेक्स फंड में। आज 2024, 9 साल बाद चारों के पास कितना है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। और यह सिर्फ स्टोरी नहीं है, यह रियल डेटा पर बेस्ड है। हर एक नंबर रियल मार्केट रिटर्न से लिया गया है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सरिता ने एफडी चुनी क्योंकि गारंटेड रिटर्न है, रिस्क जीरो है, पापा ने अप्रूव किया था। 2015 में एफडी का रेट था 7.5% पर ईयर, आज है 6.5%। 5,000 रुपए पर महीने 9 साल तक 5.4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आज लगभग है 8.2 लाख रुपए। लेकिन रुको, इन्फ्लेशन 6-7% है, एफडी रिटर्न 6.5%, रियल रिटर्न लगभग जीरो। आपका पैसा टेक्निकली वहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया। प्रिया ने गोल्ड को चुना था, सोवरेल गोल्ड बॉन्ड। स्मार्ट मूव था एक्चुअली। 2015 में गोल्ड का रेट था 26,000 रुपए 10 ग्राम का, 2024 में 72,000 रुपए 10 ग्राम के। 5,000 रुपए पर महीने 9 साल तक, यानी कि 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आज लगभग 12.5 लाख रुपए। गोल्ड एक हेज है, यानी जब मार्केट गिरती है, इकोनॉमी डरती है, तभी गोल्ड चमकता है। 2020 में कोविड में जब स्टॉक्स 40% गिर गए थे, गोल्ड 25% बढ़ गया। लेकिन एक सच और है, गोल्ड कोई इनकम नहीं देता। नो डिविडेंड, नो रेंट, नो इंटरेस्ट, बस प्राइस बढ़ने का वेट। पोर्टफोलियो का 10% या 15% गोल्ड में रखना स्मार्ट मूव है, लेकिन सब कुछ गोल्ड में डाल देना आपका वेल्थ नहीं बनेगा। विक्रम ने रियल एस्टेट चुना था, 5,000 रुपए पर मंथ सेव किए, 3 साल में 1.8 लाख जमा किए डाउन पेमेंट के लिए, फिर 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया लोन लेकर। लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। 8.5% का होम लोन इंटरेस्ट है एवरेज, 6 से 8% रियल एस्टेट एवरेज एनुअल एप्रिसिएशन होता है, 30% ब्लैक मनी कंपोनेंट है रियल एस्टेट में अड़चन है, जो कि 2 से 3% मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मेरा घर 3 गुना हो गया, लेकिन 20 साल में इन्फ्लेशन को भी तो एडजस्ट करना है। लोन इंटरेस्ट घटाओ, मेंटेनेंस घटाओ, रियल रिटर्न बहुत कम निकलेगा। ओन हाउस ड्रीम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। 25-35 की उम्र में रियल एस्टेट में फंसना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। और अर्जुन ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू की, 5,000 रुपए पर महीना। उसके दोस्त हंसते थे, मार्केट क्रैश हो जाएगी तो पैसा डूब जाएगा, लेकिन अर्जुन डरा नहीं, इन्वेस्टेड रहा हर मंथ, बिल्कुल डिसिप्लिन से। अर्जुन ने 5.4 लाख इन्वेस्ट किए, सिर्फ 16.2 लाख रुपए मिले 9 साल में, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बस एसआईपी ऑन रही। और यह कोई लक नहीं था, यह कंपाउंडेड इंटरेस्ट था, यह टाइम इन मार्केट था। आइंस्टीन के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड है, और अर्जुन ने उसी का यूज किया था। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए स्टॉक्स, इंडेक्स फंड सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन टाइम देना पड़ता है। चलो अब एक साथ कंपेयर करते हैं। 5,000 रुपए पर मंथ 9 साल के रिजल्ट्स। इन्वेस्ट की 5.4 लाख, रिटर्न 12%, टोटल 16.2 लैक्स। इसको मैं रेट करूंगा बेस्ट। दूसरे नंबर पे हम लेंगे गोल्ड को, 5.4 लाख इन्वेस्टेड, 10% एवरेज रिटर्न, 12.5 लाख। गुड हेज, एफडी में 5.4 लाख इन्वेस्ट किए, 6.5% एवरेज रिटर्न, तो बनेंगे 8.2 लाख, बिल्कुल सेफ ऑप्शन। रियल एस्टेट में 5.4 लाख, रिटर्न वेरिएबल्स हैं, टोटल कॉम्प्लेक्स है, 25 पे करने के लायक नहीं है। देखा, सेम पैसा सेम टाइम, डिसीजन अलग अलग है, और 8 लाख रुपए का फर्क। यह सिर्फ 9 साल में किया है, 25 साल में यह फर्क और बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या है, कहाँ पैसा लगाएं? जवाब है सब जगह, लेकिन प्रोपोर्शन बना के। फंड में 60 to 70%, गोल्ड
10 to 15%, एफडी 15 to 20%, रियल एस्टेट जब आप ठीक से तैयार हो तभी लगाना चाहिए। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन, और यही वो स्ट्रेटजी है जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना, बस ये फॉर्मूला फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो और टाइम को अपना काम करने दो। इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट ने कहा था। आज ये काम करो, ग्रो जीरोधा ऐप खोलो, 500 से एसआईपी शुरू करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, बस इतना ही करना है। राहुल, प्रिया, विक्रम, चारों ने सेम जॉब की, सेम सैलरी पाई, लेकिन 9 साल बाद अर्जुन के पास 16 लाख थे, राहुल के पास 8 लाख। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का, एक हैबिट का। अगर आपकी उम्र 22 साल है तो आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। आपकी उम्र अगर 32 है तो अभी तक देर नहीं हुई है। आपकी उम्र अगर 42 है तो कल से शुरू करना है, तो कल पर मत छोड़ो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करो मैंने आज एसआईपी शुरू की। वो कमेंट मुझे बताएगा कि ये रियलिटी में काम कर रहा है, और उस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आज भी सैलरी अकाउंट में पैसे रखता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।